हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पद्मा अवार्ड 2022 2022 का पद्मा अवार्ड अभी हम डिस्कस करेंगे। दो सिविलियन अवार्ड हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड। तो ये 1954 में स्टार्ट किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे। तो 2022 पे हम लोग देख लेते हैं, अभी तुरंत घोषणा किया गया है तो इम्पोर्टेंट है ये। तो 2022 में पद्म विभूषण 4 पीपल, 4 लोग को, पद्म भूषण 17, पद्मश्री 107, टोटल 128 को मिला है। तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पद्म विभूषण एंड पद्मा अवार्ड विनर फ्रॉम बिहार। हम लोग बस फोकस करेंगे पद्म विभूषण किन को मिला है और बिहार से पद्म अवार्ड किन को मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण 4 में आते हैं। फर्स्ट वन इज बिपिन रावत, कर्नल बिपिन रावत, इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पहले चीफ ऑफ आर्मी भी रह चुके हैं, फिर एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। तो ये इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में शहीद हो गए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका देहांत हो गया है। कर्नल बिपिन रावत, उत्तराखंड। कर्नल बिपिन रावत, ये सिंपल सवाल वन लाइनर आता है। हु वाज द इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? बिपिन रावत। उन्हीं को पद्म विभूषण दिया गया है मरणोपरांत। सेकेंड वन इज कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह वाज क्या? फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। और इन्हीं के टाइम में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था 6 दिसंबर 1992 को। और फिर बाद में ये राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश के, कल्याण सिंह। थर्ड वन इज श्रद्धेय राधे श्याम खेमका जी। राधे श्याम खेमका जी, इनको लिटरेचर में मिला है। गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकप्रिय पत्रिका कल्याण के पूर्व संपादक। गीता प्रेस बहुत फेमस है, लगभग हर एक घर में इनका एक किताब होगा। गीता प्रेस हिंदू धर्म से रिलेटेड किताबों को आम जनों तक पहुंचाने का काम करती है और पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करती है। गीता प्रेस गोरखपुर के ये अध्यक्ष रह चुके हैं राधे श्याम खेमका जी। फोर्थ वन इज फीमेल है, इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम पे। एग्ज़ाम में फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है तो इस पे फोकस करना है। प्रभा अत्रे, फोर्थ वन इज प्रभा अत्रे। इनको मिला आर्ट में, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं और ये महाराष्ट्र की किराना घराने से बिलोंग करती है। संगीत में घराने का कॉन्सेप्ट चलता है तो ये महाराष्ट्र में किराना घराना से है। प्रभा अत्रे, इनका स्टेट इंपॉर्टेंट है। प्रभा अत्रे किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? महाराष्ट्र। तो पद्म विभूषण अपने 4 कौन कौन हो गए? 2 तो बहुत फेमस है, बिपिन रावत और कल्याण सिंह जी, और ये 2 राधे श्याम खेमका जी और प्रभा अत्रे, इनको थोड़ा ध्यान में देख लीजिएगा। फिर बस बिहार पे आते हैं। बिहार में किनको किनको पद्म अवार्ड मिला है? तो बिहार में इस बार बस 2 लोगों को मिला है जो बिहार से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट वन इज आचार्य चंदना जी, आचार्य चंदना। आचार्य चंदना इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ सेवा एमंग द जैन कम्युनिटी। सेवा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन्होंने जैन कम्युनिटी में। जैसे सिख धर्म में लंगर का कॉन्सेप्ट चलता है, सेवा का कॉन्सेप्ट, ऐसे ही इन्होंने जैन रिलीजन में भी सेवा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। Second point is, in 1974, she founded Virayatan, a non-profit, non-governmental service organization based in Rajgir, which has center in more than 10 countries. ये सेवा करने के लिए उन्होंने एक संगठन का स्थापना किया है, विरायतन, जी, और राजगीर में है। आचार्य चंदना, इनको पद्मश्री मिला है। फिर और बिहार से पद्मश्री मिला है सहवाल गुप्ता। सहवाल गुप्ता इकोनॉमिस्ट हैं और बिहार में इन्होंने पटना में एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इसमें सब सोशल साइंटिस्ट सबका ग्रुप था और इनका काम क्या था कि बिहार का गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसी सब पे रिकमेंडेशन करना, वही है। हिज वर्क्स फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बिहार और हिज रिसर्च वाज ए कंट्रीब्यूटर टू द रोल आउट फॉर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट लेड सोसाइटल प्रोग्राम्स एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड सर्वेज इन द स्टेट ऑफ बिहार। इनके रिकमेंडेशन पे बहुत सारा प्रोग्राम भी रोल आउट किया गया, गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो बिहार से पद्मश्री कितनों को मिला है? बस 2 लोगों को पद्म अवार्ड, आचार्य चंदना और सहवाल गुप्ता, और दोनों को पद्मश्री मिला है, आचार्य चंदना और सहवाल गुप्ता। सहवाल गुप्ता का जन्म बेगूसराय में हुआ था। फिर डीप फोकस, थोड़ा और डीप में जाते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि पद्म अवार्ड सिलेक्शन कमेटी कौन बनाते हैं। पद्म अवार्ड सिलेक्शन कमेटी इज मेड बाय पीएम, पीएम बनाते हैं सिलेक्शन कमेटी। इसमें और मेंबर कौन कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, प्रेसिडेंशियल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी, और प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल एडवाइजर, प्लस डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटीज, मतलब अपने अपने फील्ड के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। जैसे इस बार वाले में
AR रहमान जी थे, बछेंद्री पाल थी। और पद्मा अवार्ड का रूल ये है कि मैक्सिमम 120, एक साल में आप मैक्सिमम 120 लिविंग इंडियन सिटीजन को दे सकते हैं जो जीवित हैं। इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है फॉरेनर और पोस्थमस जिनका देहांत हो रखा है। मतलब 120 लिविंग इंडियंस को आप मैक्सिमम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि अवार्ड आप अपने मन से 500 600 हर एक साल बांटते रहें। मैक्सिमम 120 लिमिट है। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है, और प्रेसिडेंट जिनके नाम पे सहमति जताते हैं उनको पद्म अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो 2 सेक्रेटरी के नाम पे भी फोकस कर लेते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं कि हु इज़ द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ही इज राजीव गौबा। राजीव गौबा इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो सचिव होते हैं, अभी मंत्रिमंडल सचिव, शुद्ध हिंदी में मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा। और होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री के जो सबसे बड़े UPSC का ऑफिसर होगा, होम सेक्रेटरी कौन है अभी? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। अमित शाह जी के साथ उनका फोटो भी है, अमित शाह भी अपने होम मिनिस्टर हैं। उसके बाद कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इन अवार्ड से। फर्स्ट वन इज भारत रत्न रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट बाय। भारत रत्न का रिकमेंडेशन किन के थ्रू जाता है? जैसे कि पद्म अवार्ड में हम रिकमेंडेशन देख लिया ना कि सिलेक्शन कमेटी सेलेक्ट करके प्रेसिडेंट को भेजती है, वैसे भारत रत्न का नाम किन के थ्रू जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं। लास्ट टाइम भारत में भारत रत्न कब दिया गया है? 2019 में 3 लोगों को। किनको किनको? प्रणब मुखर्जी, इंडियाज एक्स प्रेसिडेंट, देश के पहले, रामनाथ कोविंद जी के पहले राष्ट्रपति जी थे। प्रणब मुखर्जी। भूपेन हजारिका, सिंगर, असम। और थर्ड वन नानाजी देशमुख, सोशल रिफॉर्मिस्ट, वेरी बिग नेम ऑफ RSS प्रचारक, वेरी बिग RSS प्रचारक। इन 3 को मिला। और एक सवाल बनता है, फर्स्ट फॉरेनर टू विन भारत रत्ना, पहले कौन से विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है? तो फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको मिला है। और इन्होंने एक ग्रुप का स्थापना किया था, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि हो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां। और इन्हीं को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। एक और हम लोग स्लाइड ऐड कर दिए प्रमोद भगत का। प्रमोद भगत का जन्म वैशाली में हुआ था, बट अब इनका पूरा फैमिली ओडिशा में सेटल हो गया है, तो स्टेट इनका उड़ीसा काउंट होता है। प्रमोद भगत पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड नंबर 1 पारा बैडमिंटन प्लेयर। पैरालंपिक्स के 2 नाम है बिहार के, प्रमोद भगत जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और सेकंड वन कौन थे? शरद कुमार। इसका डिस्कशन हो चुका है। शरद कुमार हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, तो इस बार का पद्मा अवार्ड 2022 का इजी है। एग्जाम पर्पज से जो जो हो सकता है इंपॉर्टेंट, मैंने उस पर फोकस कर लिया है। एक और वीडियो है पद्मा अवार्ड 2021 का, सेपरेट वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा आप लोग, तो ये वाला एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।